हाय गाइस। आज की वीडियो में मैं एक बहुत कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी। ये है ओडोमॉस। तो मैं आपको ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ओडोमॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो स्किन पे लगाना कितना सेफ़ है और ओडोमॉस के अलावा और क्या-क्या प्रोडक्ट्स ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और क्रीम्स के अलावा और क्या-क्या फॉर्म्स में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने घंटे तक ये हमें प्रोटेक्ट करेगा और कैसे हम इसको बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले कुछ भी समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी ये ओडोमॉस जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो क्रीम फॉर्म्स में आते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। तो अगर मॉस्किटो बाइट से हमें बचना है, मॉस्किटो किस तरह से हमें मच्छर काटता है, वो समझना ज़रूरी है। मच्छर हमें देख नहीं सकता, वो हमें हमारे ओडर से पहचानता है। तो ये जितनी भी क्रीम्स हैं, ये इस तरह काम करती हैं कि ये हमारे ओडर को मास्क करती हैं। तो हमारे नेचुरल ओडर को ये मास्क करती हैं क्रीम्स, तो इनकी फ्रेग्रेंसेस से हमारा ओडर कम हो जाता है और उससे ये होता है कि मच्छर हमें पहचान नहीं पाता, तो वो नहीं काटता हमें, ठीक है ना? तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ओडोमॉस के अंदर क्या-क्या है। ओडोमॉस के अंदर डीट है, डायइथाइल बेंज़ोमाइड और ये एक केमिकल है और इसके अलावा ये जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, ये और भी ब्रांड्स के आते हैं, जैसे मामाज़ अर्थ का आता है या गुड नाइट का आता है। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इन सब के अंदर यूकेलिप्टस ऑयल होता है, लेमन ग्रास होता है, पिकारिडन होता है। तो ये सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, जो हमारी फ्रेग्रेंस को मास्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर हम केमिकल की बात करें तो उसमें डीट डाइइथाइल बेंज़ोमाइड जैसा मैंने बताया, ये इंडिया में फ़िलहाल ओडोमॉस में ही अवेलेबल है। मैंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई और ऐसा ब्रांड नहीं दिखा जिसमें डीट हो। डीट के बारे में अगर हम बात करें, उसकी सेफ्टी के बारे में, तो सबसे पहले कितना परसेंट डीट इफ़ेक्टिव है। तो देखिए, अगर 15% डीट है किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो आपको 6 घंटे तक की प्रोटेक्शन देगा। अगर 30% डीट है किसी प्रोडक्ट में, तो वो आपको 8 घंटे तक की प्रोटेक्शन देगा। लेकिन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी डीट की, उतना ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बढ़ेंगे और आपने देखा होगा कि 15 से 30% में सिर्फ़ कुछ ही घंटे की प्रोटेक्शन बढ़ रही है, ठीक है ना? अब ऐसा है कि डीट के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मैं अब आपको बताती हूँ। तो उसमें ऐसा है कि लोगों में एलर्जिक रिएक्शन स्किन में, क्योंकि ये क्रीम है, आप इसको हाथ पे लगाएँगे तो स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस देखे गए हैं, नॉज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है। जिसको एलर्जी होनी है उसे हेडेक हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में सीजर्स देखे गए हैं, इनसोम्निया यानी कि लोगों को इससे नींद कम हो जाती है, ये सब देखा गया है। तो डीट का एक वेरिएंट जो है डीईबी, डाइइथाइल मिथाइल बेंज़ोमाइड, जो इससे थोड़ा ही अलग है डीट से, वो ओडोमॉस में अब एक न्यू वेरिएंट उन्होंने निकाला है, जिसको वो ओडोमॉस नेचुरल्स के नाम से सेल कर रहे हैं। तो वो डीट के मुकाबले थोड़ा-सा कम नुकसानदायक है, लेकिन उसकी एफ़िकेसी भी थोड़ी-सी कितने घंटे वो काम करेगा, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो अब ये ओडोमॉस नेचुरल्स है मेरे पास, इसमें 12.5% डीईबी है और जैसा कि मैंने बताया कि 15% डीट अगर हो, तो वो 6 घंटे काम करता है। तो डीईबी जो कि थोड़ा-सा कम इफ़ेक्टिव है, जो ओडोमॉस नेचुरल्स में है और वो है भी 12.5%, 15% से कम, तो इसको 6 घंटे से थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसमें लिखा है कि ये 8 घंटे तक की प्रोटेक्शन देगा, तो वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। दूसरी चीज़ ये कि अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, कि बच्चों के लिए ये सब कितना सेफ़ है। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो 10% से ऊपर डीट बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है और काफ़ी आर्टिकल्स ये कहते हैं कि 2 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए डीट सेफ़ है। लेकिन क्योंकि ये केमिकल्स की बात हो रही है और मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी गिनवाए, तो एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है स्किन से, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि चाहे ये साइंटिफिकली सेफ़ है बच्चों के लिए,
और अच्छी लंबी प्रोटेक्शन देगा, तो भी डीट या डीईबी की बजाय आप नॉन डीट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। तो अब हम अगर नॉन डीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें ओडोमॉस के, मामाज अर्थ के, गुड नाइट के, इन सब के पैचेस आते हैं, रोल ऑन्स आते हैं, इन सब के रिस्ट बैंड्स आते हैं, जो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उनमें क्या है, उनके अंदर वही यूकेलिप्टस ऑयल, पिकारिडिन है, सिट्रोनेला है, जो ये सब फ्रेग्रेंसेस हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने समझ लिया कि एम ये है कि हमें अपना ओडर मास्क करना है, और तो वो हम क्यों ना नॉन केमिकल चीज़ इस्तेमाल करके अपना ओडर मास्क करें। तो ये पैचेस आप बच्चों को लगा सकते हैं। अब मैं आपको पैचेस के बारे में बताती हूँ। ये पैचेस इस तरह से आते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, यूकेलिप्टस ऑयल की। अब एक पैच अगर आप यूज़ करते हैं, तो पैच को आप कपड़े पे स्टिक कर सकते हैं बच्चे के। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे के कॉट के पास उसे स्टिक कर लें, और इसको स्किन पे स्टिक नहीं करना है, स्किन पे स्टिक करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको एफिशिएंट होने के लिए। एक पैच अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैच 15 दिन तक चल सकता है, या फिर 12 घंटे तक वो अपना असर करता है, विच एवर इज़ अर्लियर। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चे 2 घंटे के लिए पार्क में खेलने गए, तो आप वो पैच बच्चे के कपड़े पे लगा देंगे या वो रिस्ट बैंड पहना देंगे, और उसके बाद जब बच्चा घर वापस आ जाता है, तो वो पैच आप वापस से सील करके रख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से यूज़ कर सकते हैं। 12 घंटे तक ये पैच इफ़ेक्टिव रहेगा, या फिर 15 दिन तक ये पैच इफ़ेक्टिव रहेगा, विच एवर इज़ अर्लियर। और इसके अलावा एक चीज़ और, कि जो पैचेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं या रिस्ट बैंड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली उतनी वो एफिशिएंट उतना नहीं है जितना कि डीट या डीईबी के प्रोडक्ट्स एफिशिएंट हैं। तो हमें ये देखना है कि बच्चे के लिए या प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में हम डीट या डीईबी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे मच्छर से बचने के लिए। तो इसके अलावा ये कि जैसे ऑल आउट है, या ये सब गुड नाइट हैं, जो कि फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हम रूम्स में लगाते हैं, तो उससे, लेकिन वो फ्यूम्स सब लोग इनहेल कर रहे हैं। तो अनलेस कि बहुत ज़्यादा मच्छर हों, या बिल्कुल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसा कुछ सीज़न हो, उससे बचने के लिए तो हम वो फ्यूम्स करें। और उस केस में सिर्फ फ्यूम्स ही नहीं, हमें स्प्रेज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से काम करता है कि ये मॉस्किटो को किल करता है। तो उसमें फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ मॉस्किटो के लिए इतनी हार्मफुल है कि उसे किल कर रही है, वो फ्यूम्स हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होंगे। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो कुल मिला के कम से कम बच्चों के लिए तो सेफेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप किसी अच्छे ब्रांड का यूकेलिप्टस ऑयल, सिट्रोनेला, पिकारिडिन जैसे फ्रेग्रेंस वाला पैचेस इस्तेमाल करें और रिस्ट बैंड्स इस्तेमाल करें। एडल्ट्स में जिनको एलर्जी नहीं है, वो ये कर सकते हैं कि ओडोमॉस क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्हें उस चीज़ से एलर्जी नहीं है, और अगर उन्हें बहुत ज़्यादा वो एटोपिक हैं या उन्हें मच्छर काटने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, तो वो क्रीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें फिर ये है कि क्रीम का एप्लीकेशन जो बताया गया है वो ये कि 10 मिलीग्राम क्रीम आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे लगानी है। तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कितना सेफ़ है, और आप रिस्क बेनिफिट रेशियो के हिसाब से ही सही प्रोडक्ट चूज़ करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, और मैं बहुत जल्दी आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।